नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। तो नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र आंदोलन कर रहे किसानों से बात करने को तैयार है। बता दें कि किसान पिछले साल नवंबर से 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं किसान आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब ममता बनर्जी बंगाल से बाहर अपने सियासी प्रभाव को जमाने की तैयारी में है। वहीं टिकैत कोरोना के बाद अब फिर से आंदोलन को धार देना चाहते हैं ताकि इस मामले का कोई निर्णायक हल निकल सके। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति पूरी तरह सम्मान रखती है और इसलिए जब किसान चर्चा करना चाहेंगे भारत सरकार तैयार चर्चा के लिए रहेगी। लेकिन हमने बार बार कहा है कि प्रावधान में आपत्ति है, वो आपत्ति तर्क के साथ आप बताइए, हम ससम्मान सुनेंगे भी और उसका निराकरण भी करेंगे। भारत सरकार। तो कृषि मंत्री के बयान के बाद एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है और उसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ रहे हैं। अरविंद सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही साथ अरुण शर्मा जी, जो कि किसान नेता है, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहला सवाल मेरा अरुण शर्मा जी आपसे रहेगा। जिस तरीके से कृषि मंत्री ने एक बार फिर से ये कहा है कि किसानों से बातचीत के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन तर्क के साथ किसान बात करें, कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन निमंत्रण तो भेजें कम से कम। इनकी बात में, कहने में, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कृषि मंत्री जी कम से कम जैसे पहले बुलाया सहसम्मान, वैसे बुलाएं। हमारे नेताओं को हम आने के लिए तैयार हैं। हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं, बात से ही कोई बात हल होगी, बिगर बात के कोई बात हल नहीं होगी। कृषि कानून लाए हैं आप, हम तो चाहते तीनों कानून वापस हों। तो जब आप हमसे बात करने के तैयार हैं तो आप एक डेट बता दीजिए और हमें बुला लीजिए, हम तैयार हैं बात करने के, वार्ता के लिए। लेकिन अरुण शर्मा जी, बात तो यही है कि लगातार कहा जा रहा है कि बदलाव अगर किसी तरह का चाहिए तो उसके लिए वो तैयार हैं, संशोधन के लिए सरकार तैयार है, लेकिन रद्द कानून नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है, चलिए रद्द, टेबल में बैठ के बात तो कीजिए, शुरुआत तो कीजिए बात करने की। लेकिन इससे पहले भी तो कई दौर की वार्ता चली है, लेकिन किसी भी तरह का कोई समाधान नहीं निकला। तब और समय था, अब और समय है। तो अगर कृषि मंत्री जी कह रहे हैं लेकिन अपनी बात पे टिके, वो अपनी बात पे टिके, हमें एमएसपी की गारंटी करके दें, उसमें कानून बना के दें। कृषि मंत्री जी हम आज भी कह रहे हैं, क्या पता समाधान निकल जाए, कम से कम बात तो करें। तो यानी कि अब उम्मीद जताई जा सकती है कि अब चीजें बदलेंगी और अब किसी तरह का कोई समाधान यहां पर निकल सकता है वार्ता के बाद। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, राजनीति नहीं है इसमें। देखिए, बंगाल आपके सामने उदाहरण है। इन्होंने कहा किसान वहां क्यों जा रहे हैं, देख लिया ना, इन्होंने नहीं जीते ना। और अब फिर यूपी में चुनाव है। अगर इन्होंने हमारी बातें, शर्तें नहीं मानी तो यूपी में इनका बुरा हाल होगा, हरियाणा में बुरा हाल होगा। ये आप देख लेना, किसान बहुत परेशान है। अभी भी एमएसपी पे खरीदारी नहीं हुई। सरकार चिल्लाती है एमएसपी पे हुई है, नहीं हुई। 1975 का अगर गेहूं का रेट निकला है तो 1975 में खरीदे। सरकार खरीद रही है, लेकिन जो लाला लोगों के लिए भंडारण की व्यवस्था की, उसमें उनको जबरदस्ती नहीं कर रही सरकार, कानून नहीं बना रही है। हमारी मांग यही तो है। अब हमारा अनाज हमारे घर पे सड़ रहा है, कम से कम हम कहां बेचें ले जाके उसको? कहते जी नहीं, ले जाके मार्केट में बेचिए, आपको ज्यादा पैसे मिले। कैसे मिलेंगे? हमें बता दें ना, कोई सूत्र बता दें। अभी भी 60% अनाज गोदामों में, किसान के गोदाम में पड़ा है, ये लगा लीजिए। तो हम तो कहते हैं ना, अभी हम रोडों पे लौटने का हमें शौक है। कितनी गर्मी है आज, देखिए आज का टेम्परेचर कितना है, और 6 महीने से ज्यादा हम लोगों को वहां लेटे हो गए बॉर्डर पे। देश हमारा है, हमारे प्रधानमंत्री, हमने तो हर बार ये कहा है हमारे नेताओं ने, लेकिन हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। तो सुननी तो पड़ेगी, सुननी तो पड़ेगी। अब देखिए, बंगाल में सुनी और अब उत्तर प्रदेश की तैयारी है। अब पंचायत चुनाव में देख लीजिए ना क्या हाल हुआ इनका। आप लगा लीजिए, इतनी सीटें हारे हैं ये लोग। अब कुछ भी कर लें, लेकिन इन पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है और इनको बात किसानों की माननी पड़ेगी। जी, अरविंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर रहे हैं। अरविंद जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आपने अभी सुना अरुण जी का क्या कुछ कहना है, और लगातार किसान भी ये कह रहे हैं कि अगर सरकार की तरफ से चीजें कही जा रही हैं तो उनको पूरा भी किया जाए, और वार्ता के लिए किसान भी तैयार है, क्या कहेंगे? देखिए, अरुण जी के इस बात से मैं सहमत हूँ कि दोनों पक्षों के बीच में बातचीत होनी चाहिए। और आपको ध्यान होगा, डे 1 से सरकार किसानों से बात करने के लिए तैयार है। और सरकार ने खुले मन से कहा है कि आप बताइए, हमारे जो 3 कृषि कानून है उसके किसी भी धारा, उपधारा से आपको कहीं भी कोई भी असहमति है तो हम मिल बैठकर बात करेंगे
और उस असहमति को दूर करने का प्रयास करेंगे। ये भारत सरकार का डे वन से स्टैंड रहा है और उसी को आज कृषि मंत्री जी ने दोहराया है। लेकिन बीच बीच में जब ये शर्त लगा दी जाती है कि तीनों के तीनों कृषि कानून वापस लीजिए, इसके परे हम किसी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर बैठकर बात करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। मेरा मानना है कि दोनों पक्षों को खुले मन से बैठना चाहिए और यह जो सरकार है किसान हितैषी सरकार है, किसानों के लिए कृत संकल्प किसान सरकार है और जो भी किसानों के हित में जो भी सरकार से हो पाएगा बन पाएगा वो सरकार करने के लिए तैयार है और केवल वार्ता से बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। अपने अपने पक्ष पे अड़ने से कोई समाधान नहीं। लेकिन अरविंद जी, लगातार हम देख रहे हैं कई दौर की वार्ता पहले भी हो चुकी है किसानों के साथ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप किसानों के साथ हैं, किसान भी कह रहे हैं कि वो बातचीत का समर्थन करते हैं, वो भी चाहते हैं कि बातचीत से हल निकले। तो जब दोनों ही हल चाहते हैं तो आखिर हल निकल क्यों नहीं रहा है? इतना लंबा यह आंदोलन चल गया है कि कब यह आंदोलन शुरू हुआ था और कब अभी तक ये आंदोलन लगातार बदस्तूर जारी है? देखने को मिल रहा है कि इतनी गर्मी पड़ रही है, जैसा कि अभी अरुण जी ने भी कहा कि इतनी बुरी हालत किसानों की है, लेकिन उसके बावजूद वो टिके हुए हैं और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जब तक उनकी जो तमाम शर्तें हैं वो सरकार पूरी नहीं कर लेती, वो अपना आंदोलन लगातार जारी रखेंगे। शाहिल जी, आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे देता हूं। जब मैंने कहा कि यह सरकार केंद्र सरकार किसान हितैषी सरकार है, तो इसके पीछे तथ्य है। केवल 1 महीने का आप डाटा देख लीजिए, सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या किया है। अभी डीएपी बाजार में 2400 रुपए की मिलती है, सरकार ने 140% ज्यादा सब्सिडी देकर 1200 रुपए का कर दिया है। यानी 1200 रुपए किसान को देना पड़ता है और 1200 रुपए सरकार दे रही है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया और किसान सम्मान निधि के तरह कोष के तहत 19,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किया। और इस साल जो रबी फसलों की खरीदारी हुई है एमएसपी पे, वो पिछले साल के तुलना में 17% ज्यादा है। तो यह अफवाह भी निराधार हो गया है कि एमएसपी नहीं रहेगा। और आज की खुशखबरी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो किसानों से संबंधित समिति है, उसने आगामी खरीफ फसलों के एमएसपी को भी मंजूरी दे दी है। तो आप देखिए, ये सारे स्टेप दिखाते हैं कि जो सरकार है वो किसान हितैषी सरकार है और किसानों के साथ है और किसानों की आय दोगुनी करना चाहती है, जो उसका वादा है। अरुण जी क्या कहेंगे? आप सुन रहे हैं अरविंद जी ने तमाम बातें अरविंद जी ने कहा है, मैंने खूब आराम से सुना है। अरविंद जी, असल में दिक्कत क्या है, भाजपा के जितने प्रवक्ता आते हैं ना, वो तैयारी से नहीं आते। अब आप बता दीजिए, एक अभी कह रहे हैं कि हमने एमएसपी पे खरीद की है, मैं भी कह रहा हूं आपने एमएसपी पे खरीद, किसने? सरकार ने। लेकिन जो मंडियां बाद में तुमने लगाई हैं, जो बड़े बड़े वेयर हाउसिंग बनाए हैं, क्या उन्होंने 1975 में खरीदारी की है? बताइए अरविंद जी। आपको अरुण जी इसका मैं जवाब दे देता हूं। सरकार ने ये कहा है कि यदि एमएसपी पर तो सरकार खरीदने के लिए तैयार है, सरकार खरीद रही है, आप एमएसपी पे सरकार को बेचिए, लेकिन बाजार सारा क्यों नहीं ले रहे आप? तो ठीक है, आप सारा ले लीजिए, आप सारा व्यवस्था कर दीजिए ना, फिर एमएसपी पे लेने की सारी व्यवस्था कर लीजिए। बेचने के लिए स्वतंत्र है। अरे स्वतंत्र बात, झगड़ा इसी बात का अरविंद जी, हमारा झगड़ा जो है इसी बात। एक एक करके अरुण जी, पहले उन्हें बात पूरी करनी दीजिए, फिर आपके पास आ रहा जी। सरकार जब प्राइवेट सेक्टर के लिए एमएसपी तय कर देगी तो किसानों के हाथ बच जाएंगे। आपको एमएसपी तो बांध दीजिए किसानों के हाथ, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें एमएसपी दे दीजिए गारंटी कानून करके। उससे ज्यादा आपको रेट बाहर मिल रहा है तो आप बाहर बेचने के लिए स्वतंत्र है। ये नए कृषि कानून किसानों को स्वतंत्रता दे रहे हैं, किसानों की स्वतंत्रता को बढ़ावा दे रहे हैं। जी अरुण जी बोलिए। ठीक है श्रीमान जी, आप हमारे हाथ बांध दीजिए और 1975 में हमारा गेहूं खरीद लीजिए, हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, इससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए। हम आपसे मैक्सिमम नहीं मांग रहे, हमारी हमेशा मांग रही है मिनिमम एमएसपी। हम नहीं कह रहे हमें ज्यादा दे दीजिए। आप 1975 में वादा कर दीजिए, एक कानून बना दीजिए कि एमएसपी से कम पे कोई नहीं खरीदे, चाहे सरकार हो और चाहे आड़ती हो चाहे दुकानदार हो, नहीं खरीदेगा। आप एक कानून बना दीजिए।
जी अरविंद जी बोलिए। हमने तो एमएसपी की घोषणा की है और सरकार ने एमएसपी, अरे सब सरकारों ने की है, जितनी भी सरकारें हिंदुस्तान में आपकी आई, उससे पहले और सरकारें आई, सबने एमएसपी की घोषणा की है। केवल सरकारी पीडीएस के तहत खरीदारी होती है। हम कह रहे हैं सारे अनाज को आप खरीद लीजिए ना 1975 में ही, जब आप 1975 गेहूं का हमें रेट दे रहे हैं। अरुण जी मेरी एक बार बात सुन लीजिए जी, मेरी बात सुन लीजिए। जी। इस देश के किसानों ने सरकार को एमएसपी पे बेचा है और बाजार में जाके एमएसपी से ज्यादा मूल्यों पर भी बेचा है। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। लेकिन क्या है, गेहूं का क्या रेट रहा बता दीजिए। केवल गेहूं का क्या रेट रहा मार्केट में, आरोप लगाया जा रहा है। धान का क्या रेट रहा बताइए, कितने पे खरीदा गया सरकार के सिवा जो जिन्होंने खरीदा, आप बता दीजिए, एक जगह का उदाहरण दे दीजिए आप बताइए। हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता था कि सरकार की मंशा है एमएसपी खत्म करना चाहती है। बिल्कुल खत्म करना चाहते हो आप। एमएसपी खत्म किया है? बिल्कुल सरकार ने एमएसपी नहीं खत्म किया है, एमएसपी का रेट बढ़ाया है और एमएसपी पे खरीदारी की मात्रा बढ़ा दी है। और उसके बाद सरकार तो ये करेगी, आइए बैठिए मिलके हम बात करते हैं। हाँ। कुछ भी शंका है, असहमति है तो हम मिल बैठकर उसको दूर करेंगे। जैसे अरुण जी समझिए, जिस तरीके से अरविंद जी कह रहे हैं, शर्त लगा देते हैं हाँ। कि जब तक पूरे के पूरे तीनों कानून वापस नहीं होंगे हाँ। हम बात नहीं करेंगे। तो फिर बात किस बात पे होगी? आप अरुण जी देखिए मुद्दा यही है, जिस तरीके से बातचीत को लेकर बात निकलकर सामने आई है, और एक बार फिर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। आप भी कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए। इससे पहले भी हमने देखा कि किसान नेताओं की तरफ से भी ये कहा गया कि हम बातचीत के लिए जा रहे हैं, वार्ता करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक अड़िग रवैया यहां पर किसानों की तरफ से भी देखने को मिला, जिसमें कहा गया कि जब तक कानून पहले रद्द नहीं हो जाएंगे किसी भी तरह की कोई आगे की बातचीत नहीं होगी, है ना। तो उसी को लेकर यहां पर बात बिगड़ती हुई नजर आई। टेबल पे बैठने से काम चलेगा ना। हाँ। बिगड़ टेबल पे बैठे काम थोड़ी चल जाएगा। हाँ। और ये इतना बड़ा मुद्दा है, देश के हित में है, कोई एक राकेश टिकैत के हित में नहीं है, चडूनी जी के हित में नहीं है, मेरे अरुण शर्मा के हित में नहीं है, ये तो पूरे देश के लिए है। कानून बन के तो पूरे देश के लिए आएगा। तो अरुण जी एक और बात का जवाब लेना चाहेंगे। राकेश टिकैत जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भी मुलाकात की है, इसके भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। निकाले भाई, हमने चुनाव जिताया उसको, हमने अपने किसानों से कहा वोट दीजिए उसको। अच्छा। और यही उत्तर प्रदेश में होगा अगर हमारी बात नहीं मानेंगे। आप देखिए, अपने उन्होंने कहा है जाके ममता जी से कि आप बढ़िया से कृषि पे लाइए कानून और हमारे किसानों को आप संतुष्ट कीजिए। कम से कम पश्चिम बंगाल के किसानों को तो आप कर सकते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं। ऐसे यूपी में कहेंगे आने वाले चुनाव में, अगर इनको खाना, अबे हम भी भाजपा के, हम तो इनसे कहते हैं भाई हमने भी वोट दिया है। हमारा सांसद महेश शर्मा है, पूछ लीजिए आप महेश शर्मा से फोन करके कि अरुण शर्मा ने किसको वोट दिया। महेश शर्मा को वोट दिया। और आज हम दर दर के भिखारी होकर घूम रहे हैं। हमारे धान को हम अब ये कह रहे हैं कि एमएसपी पे खरीदा गया। बता दीजिए धान किस रेट पे खरीदा है? सरकार से अलग जो मंडी में जो बैठा है आड़ती, उसने किस रेट पे खरीदा है? बता दें अरविंद सिंह जी। गेहूं का बता दें, प्रॉफिट पे गया जी, प्रॉफिट पे गया। कहां रह गया प्रॉफिट बता दीजिए ना, कहां वो प्रॉफिट है? रो रहे हैं छोटे छोटे किसान हैं। अरविंद जी आ रहा हूं आपके पास। छोटे छोटे किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, वो बेचारे अब जेवर से सोनीपत या कहीं ले जाके थोड़ी बेच सकते हैं। उनको जेवर में व्यवस्था कीजिए ना। और सरकार जो लाला कम में खरीद रहा है, सरकार को क्या दिक्कत है इस पे कानून बनाने की? अरविंद जी सुन रहे हैं आप? अरुण जी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो नुकसान पश्चिम बंगाल में हुआ है वही नुकसान यूपी में भी हो सकता है अगर किसानों की जो मांग है उसको पूरा यहां पर नहीं किया गया। देखिए साहिल जी, दिक्कत यह है कि इस आंदोलन के पीछे कुछ पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग शामिल हैं जो चाहते नहीं है कि सरकार और किसान दोनों मिलकर किसी निर्णायक बिंदु पर पहुंचे। और उसके नाते हर बार जो वार्ता है डिरेल हो जाती है। अरुण जी के इस बात से मैं सहमत हूं कि दोनों पक्षों को मिल बैठकर बात करना चाहिए और सरकार डे वन से बात करना चाहती है। लेकिन जब आप शर्त लगा देंगे, अपने शर्तों को थोप देंगे, तो फिर बात करने का स्कोप बंद हो जाता है। मैं तो मानता हूं, सरकार ने कहा है कि एक खून की दूरी पे है। किसान नेता जब भी कहेंगे कि हम खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है, सरकार हमेशा वेलकम करती है और करेगी और किसानों से बात करने के लिए तैयार है। लेकिन जब भी सरकार बातचीत करने के लिए मन बनाती है, कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों के द्वारा यह शर्त हो दिया जाता है कि नहीं, पहले तीनों के तीनों कानून वापस लो। तो अरविंद जी क्या मानते हैं, जिस तरीके से राकेश टिकैत और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच में जो मुलाकात हुई है, ये भी एक सियासी पैंतरा हो सकता है, क्या कहेंगे? अच्छा, दूसरा बात मैं ये कहूंगा कि यही राकेश सिंह टिकैत जी हैं जिन्होंने 6 जून 2020 को कहा था कि सरकार ने ये 3 कृषि कानून बनाकर बहुत अच्छा काम किया है। हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट आप उठा के देख लीजिएगा, 6 जून 2020 का।
कि वर्षों और दशकों पुरानी हमारी लंबित मांग पूरी हुई है। तो उस समय तो उन्होंने सपोर्ट किया और बाद में विरोध कर दिया। इसी कृषि कानून के पक्ष में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दावा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम कृषि कानून लाएंगे, और आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसी कृषि कानून को नोटिफाई किया। तो एक तरफ तो आप घोषणा पत्र में शामिल करते हैं, इस कृषि कानून को नोटिफाई करते हैं, और एक नेता आपके बयान दे के सपोर्ट करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल कारणों से बाद में सब के सब लोग विरोध करने लगते हैं। यह दर्शाता है कि यह विरोध पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, समाधान निकालने की इच्छा किसी की नहीं। अरुण जी क्या कहेंगे, पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर ये आंदोलन शुरू किया गया? भाजपा को यही तो परेशानी है, और इसी परेशानी से पश्चिमी बंगाल हारे हो, यूपी हारोगे, हरियाणा हारोगे। अरविंद सिंह जी, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप किसान को जबरदस्ती सरकारों से जोड़ते हैं, आप उसको नेता बना रहे हैं। अरे आप बैठ के टेबल टॉक करिए ना, जैसे पहले टेबल टॉक किया, बुलाइए हमारे नेताओं को। आप तो कह रहे थे हम तैयार हैं जी, दिन बताइए, तारीख बताइए, किस तारीख को बुला रहे हैं आप? कृषि मंत्री जी से पूछिए फोन करके कि किस तारीख को बुला रहे हैं। मैं विश्वास से कहता हूं कि 34 हमारे वहां संगठन बैठे हैं, मैं लेके आऊंगा। आप दिन और तारीख बता दीजिए, सह सम्मान जैसे पहले आपने भेजा है। क्या आप किसान बता दें, किसान कह दें? अरे सरकार आपकी, आप सह सम्मान बुला लीजिए ना, किसानों को जैसे पहले बुलाया था आपने। अरुण जी, हमने पहले दर्जन बार बुलाया है। हम भी इसी हिंदुस्तान के हैं अरविंद जी, हम भी हिंदू आपके हैं, हम भी। लेकिन अब आप जबरदस्ती दूसरे के हमें बना रहे हैं, आप जबरदस्ती हमें दूसरे का बना रहे हैं। इसका खामियाजा फिर आपको भुगतना पड़ेगा। अगर यही आप स्टैंप हमारे पे लगाते रहे तो आपको भुगतना पड़ेगा। हाँ अरविंद जी, बात पूरी कीजिए। देखिए अरुण जी, धमकी से और इस तरह से बात नहीं होती है। आप नफा नुकसान पॉलिटिकली बात छोड़ दीजिए। किसान हित भाजपा के लिए सर्वोपरि है। हमारा नुकसान भी होगा तो भी हम किसान हितों से समझौता नहीं करेंगे। देखिए अरविंद जी, लगातार सरकार की तरफ से ये तो कहा ही जा रहा है कि किसान हितैषी सरकार है, और किसानों के हित के लिए अगर सरकार का भी नुकसान होगा तो उसके लिए भी आप लोग तैयार हैं। बार बार ये कहा जा रहा है, लेकिन हल यहां पर नहीं निकल रहा है। सवाल यही है, बार बार मैं ये सवाल दोहरा रहा हूं क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि किसान जो है वो परेशान है, और साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि अरुण जी भी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किसान बुरी तरह से प्रताड़ित हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और काफी समय हो गया है, लेकिन किसी भी तरह का कोई बीच का रास्ता यहां पर नहीं निकला। बार बार वार्ताएं की गई, आपने वार्ता की, किसानों के जो लीडर्स हैं वो भी वहां पर पहुंचे, संगठन वहां पर पहुंचे, कई दौर की वार्ताएं हमने देखी। बार बार ये उम्मीद लगाई गई कि अब इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन ये आंदोलन बदस्तूर जारी है। देखिए, इसके लिए दो बातें मैं कहना चाहूंगा। हाँ। एक तो अरुण जी को मैं साधुवाद दूंगा, उन्होंने खुले हृदय से कहा है कि दोनों पक्षों को मिलकर बिना शर्त थोपे खुले मन से बात करना चाहिए। यदि किसानों की कोऑर्डिनेशन कमेटी कल को यह बात कह दे कि हम सरकार से बिना शर्त बात करने के लिए तैयार हैं, तो परसों बैठक हो जाएगी सरकार के साथ। अरुण जी से मैं पूछना चाहता हूँ, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है किसानों की, जो एक्शन कमेटी बनी हुई है, क्या यह बयान देने के लिए तैयार है क्या? एक। और दूसरा, राकेश सिंह टिकैत जी ने कहा है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्या उनके बयान का अरुण जी खंडन करते हैं क्या? ठीक है, अरुण जी से पूछ लेते हैं, अरुण जी से जवाब ले लेते हैं। अरुण जी, बार बार ये जो चीज राकेश टिकैत जी की तरफ से की गई थी, जब उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि जब तक किसानों के जो ये कानून लाए गए हैं किसानों के लिए, उन्हें रद्द नहीं कर दिया जाता, तब तक आगे किसी भी तरह की कोई बातचीत बढ़ेगी नहीं। और वही बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान ही वार्ता नहीं करना चाह रहे। देखिए, पहले लिख के ले लोगे तो फिर वार्ता किस बात की है? अब बताइए, फिर टेबल पे बैठाने का क्या फायदा है? साहिल जी बताइए। हम क्या अरे भैया, पहले टेबल पे आने तो दो। जैसे 13-14 बार पहले वार्ता की है, एक बार टेबल पे आने तो क्या पता बन जाए। पर अरुण जी, अगर सरकार बार बार बुला तो रही है, लेकिन जब आप ये कह देंगे कि कानून को रद्द कीजिए उसके बाद ही बातचीत होगी, तो फिर वार्ता का फायदा ही क्या है? आप बताइए, कृषि मंत्री जी जब हमारे नेता वहां जाते थे, उनको किसी बात पे, एमएसपी पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं थे। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं थे।
हमेशा भागते रहे। जितने हमारे नेता गए उन्होंने कोई बात रखी? अरुण जी यह बात सत्य नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं आप ऑडियो निकलवा लीजिए, अंदर की वीडियो निकलवा लीजिए, और सत्य नहीं होगी। सरकार ने लिख कर भी दिया आपको, क्या लिखित में भी आश्वासन दिया। क्या आपके तरफ से आरोप लगाया गया कि एमएसपी समाप्त हो जाएगा। सरकार ने कहा हम लिखित रूप में देते हैं कि एमएसपी बरकरार रहेगा। तो फिर आप कानून बना दीजिए, पॉइंट पे उस पे कानून बना दीजिए, आंदोलन खत्म हो जाएगा। आप एमएसपी पे कानून बना दीजिए। तैयार है, लेकिन नहीं तो अरुण जी लिखित में तो दिया जा रहा है आपको। लिखित से कोई, ये कानून बना दीजिए ना, आप संसद के दोनों सदनों में लाके इसको कानून बना दीजिए। क्या मेरे लिए बना रहे हैं? अरविंद सिंह जी को फायदा नहीं होगा क्या? ये किसान नहीं होंगे? इनको फायदा होगा। मैं तो कहता हूं पूरे हिंदुस्तान के किसान को फायदा है ना इससे। मुझे अरुण शर्मा को, राकेश टिकैत को, चरूनी जी को या किसी एक किसान नेता को फायदा नहीं है। चलिए हम लगातार ये देख रहे हैं कि किसानों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि वार्ता चाहिए, और सरकार की तरफ से भी वार्ता को लेकर बार बार यही कहा जा रहा है कि वो हर तरह की वार्ता के लिए किसानों के साथ तैयार हैं। आखिरी कुछ मिनट हमारे पास बचे हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे अरुण शर्मा जी, क्या अब जो वार्ता होने वाली है उसको लेकर खुले दिल से जो किसान हैं वो सरकार के साथ बातचीत करेंगे? क्या किसी तरह का समाधान निकालने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी, या एक बार फिर से वही आरोप प्रत्यारोप हमें देखने को मिलेंगे? बिल्कुल आपकी सही बात है, बिल्कुल समाधान निकलेगा जब हम टेबल पे बैठेंगे। अगर कोई विवाद घर में पैदा हो जाता है तो घर के सारे मुखिया बैठ के उस विवाद को सुलटाते हैं। वैसे ही हमारे देश में किसानों में आपस में विवाद पैदा हो गए सरकार से। सरकार हमारी थी, आज भी हमारी, कल भी हमारे, प्रधानमंत्री सबके होते हैं भाई। हम तो, हमारा तो यही है, सह सम्मान बुलाइए, वार्ता करिए, क्या पता बात बन जाए। एक मीटिंग करके तो देख लीजिए। ये हम बार बार कह रहे हैं हमारे नेता। अब आप कहो जी किसान कहें, किसान क्यों कहेगा? किसान तो आंदोलन कर रहा है ना, पड़ा है वो तो दिल्ली आने के लिए, छोड़ दो, रामलीला ग्राउंड में आने दो उसको। तो यानी आपका कहना है कि सरकार बुलाए, आमंत्रण दे, बिल्कुल तो आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल। अरविंद जी क्या कहेंगे? बिल्कुल तैयार है आपके? बिल्कुल तैयार है। मैं ये कहूंगा कि जिस दिन किसानों के बीच में अरुण जी जैसे पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हो जाएंगे और ये कहेंगे कि हम खुले मन से वार्ता के लिए तैयार हैं, सरकार तो निमंत्रण दे रही है, बुला रही है, सरकार के दरवाजे खुले हैं, उस दिन समाधान निकल जाएगा। मैं तो यही कहूंगा, विवाद कितना भी बड़ा हो, समाधान हमेशा वार्ता से निकलता है। सरकार, केंद्रीय सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसानों को बैठ के सरकार के साथ अपनी बात रखना चाहिए और समाधान पे पहुंचना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। चलिए अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अरुण जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे। अरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो साफ तौर पर किसान जो हैं वो भी वार्ता के लिए तैयार हैं और सरकार की तरफ से भी बड़ा बयान यहाँ पर निकलकर सामने आया है। कृषि मंत्री ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि किसानों के साथ वार्ता के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। जब भी किसान कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ कानूनों को रद्द करने की मांग छोड़कर बाकी जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका कोई समाधान निकले, क्योंकि किसान आंदोलन बदस्तूर जारी है और इस भयंकर गर्मी में भी किसान सड़कों पर है। देश का अन्नदाता अगर सड़कों पर है तो देश की क्या स्थिति होगी वो सभी के सामने है। फिलहाल हम भी यही उम्मीद करते हैं कि वार्ता में कोई ना कोई समाधान यहाँ पर निकलकर सामने आ जाए। तो इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।